नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कथा में। जहां आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत का महत्व, निर्जला एकादशी का नियम, दान का महत्व इस दिन क्या है और इस दिन क्या खाएं, क्या न खाएं, पूजा विधि और इस दिन हम भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं। इस दिन हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और पारण की संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। निर्जला एकादशी साल की सभी 24 एकादशियों में से सबसे कठिन और पुण्यदायिनी मानी जाती है। इसका व्रत बिना जल के रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। जो व्यक्ति साल भर की एकादशियों का व्रत नहीं रख पाता, वह सिर्फ इस दिन एक एकादशी को का व्रत रखकर सभी एकादशियों का फल प्राप्त कर सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल जल त्यागना नहीं, यह अपने अहंकार, लोभ और वासनाओं को त्यागने का संकल्प है। इस दिन जो संयम रखता है वही श्री हरि का सच्चा भगत बनता है। अब बात आती है कि निर्जला एकादशी वाले दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, चूंकि इसका नाम निर्जला एकादशी है तो इस दिन हमें पानी तक नहीं पीना है। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य के लिए कोई दवाई खा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि हम निर्जला एकादशी नहीं कर पाएंगे, तो उसको छोड़ने से अच्छा है कि आप उसमें कुछ इस तरीके से कीजिए कि वो व्रत भी हो जाए और ऐसा भी ना हो कि हमने निर्जला एकादशी को छोड़ दिया। तो सबसे पहले जो निर्जला एकादशी है उस दिन कुछ भी ग्रहण नहीं करना। लेकिन अगर लगता है कि व्रतधारियों के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या होंगे जो निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या खाएं और क्या ना खाएं, उसको मैं आगे आपको बताऊंगी। पानी और फल विकल्पिक, यदि पूरी निर्जला नहीं है, तो यदि कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी का पूर्ण पालन नहीं कर सकता तो सूर्यास्त के बाद थोड़ी मात्रा में पानी और फल ले सकता है। आप साबूदाना भी ग्रहण कर सकते हैं। जो व्यक्ति कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही, आप आप पानी के साथ भी नहीं रख पाएंगे व्रत, तो उनके लिए साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद ये सब उपयुक्त है। साबूदाने की खिचड़ी, वड़ा, खीर व्रत में उपयुक्त होती है। यह हल्का और एनर्जी से भरपूर होता है। मखाना आप घी से भूनकर खाया जा सकता है और मखाने की खीर भी बनाई जा सकती है। सिंघाड़े का आटा, इसका आप कुछ पूड़ी रोटी भी बना सकते हैं। आलू, उबले हुए या सेके हुए आलू और आलू की सब्जी सेंधा नमक से बनाई हुई। दूध, दही, छाछ, यदि निर्जला पालन नहीं कर पा रहे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध या छाछ ले सकते हैं। फलाहार, फलाहार में केला, सेब, अनार, पपीता, तरबूज आदि व्रत के लिए उत्तम फल माने जाते हैं। अब बात आती है कि निर्जला व्रत के लिए क्या ना खाएं। निर्जला व्रत में पूर्ण रूप से जो वर्जित चीजें हैं, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। जल, अगर आप संकल्प लेकर पूर्ण निर्जला व्रत कर रहे हैं तो पूरे दिन जल और अन्न दोनों का त्याग करना होगा, परंतु स्वास्थ्य कारणों से यदि जल पीना आवश्यक है तो संकल्प के साथ फलाहार व्रत कर सकते हैं। अनाज, गेहूं, चावल, दालें आदि सभी अन्नों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। नमक, सामान्य नमक, साधारण नमक का उपयोग वर्जित है। लेकिन सेंधा नमक जो शाम को जिनको खाना ही है, साबूदाने की खिचड़ी या कुछ आलू की सब्जी के साथ, तो केवल सेंधा नमक का आप उपयोग कर सकती हैं। तेल से बनी चीजें, गंभीर व्रत में गहरे तेल से पकवान आदि, पकौड़ी, नमकीन, चिप्स बिल्कुल वर्जित हैं। प्याज, लहसुन को तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते। धार्मिक दृष्टि से एकादशी व्रत में प्याज, लहसुन का सेवन अशुद्ध माना जाता है। मसाले और रेडीमेड आइटम, रेडीमेड नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स और तीखे मसाले जैसे गरम मसाला, चाट मसाला इस दिन वर्जित है। ध्यान देने वाली बातें क्या है आज के दिन?
स्वास्थ्य की स्थिति देखें। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं तो डॉक्टर की सलाह लेकर निर्जला व्रत को फलाहार रूप में रखें। मन, वचन और कर्म से व्रत रखें। केवल खान पान नहीं बल्कि वाणी की शुद्धता, मन की स्थिरता और सेवा भाव भी व्रत का ही हिस्सा है। इस दिन ब्रह्मचर्य और संयम बनाए रखें। अब हम आते हैं कि एकादशी व्रत को कैसे किया जाए। एक दिन पहले दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर जल भी न पिएं। यह एक कठिन व्रत है लेकिन स्वास्थ्य अनुसार निर्णय लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल चढ़ाएं, दीप जलाएं और मंत्रों का जाप करें। चलिए जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन दान का क्या महत्व है और क्या दान करें। इस दिन जल दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। छाता, शरबत, जल से भरे घड़े, कपड़े, फल आदि का दान अत्यंत पुण्यकारी है। गरीबों को अन्न और धन का दान भी कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि और मंत्र। इस दिन इस दिन निर्जला एकादशी वाले दिन पूजा विधि और मंत्र का बहुत महत्व है। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फल, मिठाई और तुलसी पत्र का भोग लगाएं। अब बात आती है मंत्र। ओम नमः भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः। इन दोनों मंत्रों की एक माला से लेके 10 माला तक, या आपकी इच्छा जितनी माला आप पूरे दिन कर सकते हैं, इसको कीजिए। इसका बड़ा पुण्य मिलता है। अब बात आई कि निर्जला एकादशी वाले दिन हमारा तो व्रत है लेकिन हमें भगवान को भोग क्या लगाना चाहिए। फल, मिश्री, सूखे मेवे, दूध और घी से बने पकवान, सात्विक मिठाई जैसे पंजीरी, मेवे की खीर, ये सब हम भगवान को लगा सकते हैं। प्याज और लहसुन को छोड़कर आप कुछ फल, कुछ आप जो घर में बना है, जो लोग व्रत नहीं किए हैं उनके लिए कुछ सात्विक भोजन बना है, उसका भी भोग लगा सकते हैं। अब बात आती है निर्जला एकादशी वाले दिन, दिन भर के नियम। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध, झूठ, निंदा, आलस से बचें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। हरि नाम संकीर्तन करें। किसी पेड़ के नीचे बैठकर भगवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब आती है बात पारण विधि, व्रत खोलना। आज के दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद उचित समय देखकर पारण करें। एकादशी का हमने व्रत कर लिया है, अब ये द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद उचित समय देखकर पारण करने की बात हो रही है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद जल और फल लेकर व्रत खोलें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। बात अब आती है कि निर्जला एकादशी वाले दिन पहली बात तो आपको पानी पीना ही नहीं है, लेकिन अगर आप पानी पीना चाह रहे हैं, आप थोड़ा हल्के रूप में व्रत करना चाह रहे हैं, तो आपको कितना पानी पीना चाहिए, पानी कब और कितना पिएं। यदि पूर्ण निर्जला व्रत नहीं कर पा रहे तो थोड़ी मात्रा में तुलसी डालकर जल ले सकते हैं। शाम के समय शरीर में कमजोरी लगे तो फल या जल ले सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो व्रत ना रख पा रहे हो तो वो क्या करें। यदि स्वास्थ्य कारणों की वजह से या आप अपने घर परिवार में इतने व्यस्त हैं कि आप व्रत नहीं रख सके, या आपकी जॉब है आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भगवान विष्णु का ध्यान करें, सात्विक भोजन लें, तुलसी जल अर्पण करें और गरीबों को अन्न, जल, वस्त्र, छाता आदि दान करें। इस दिन का व्रत रखने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस कठिन व्रत में भूख प्यास की परीक्षा होती है, लेकिन जो मन से हरि का स्मरण करता है उसे संसार के सारे तापों से मुक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, आत्मा की तपस्या है। जब सूरज की पहली किरण पृथ्वी को छूती है तब हर एक भक्त अपने प्रभु के चरणों में यह संकल्प लेता है कि आज मैं तन, मन और वचन के साथ तुझसे जुड़ूंगा और निर्जला व्रत करूंगा। प्यास से भूख, सूखा गला, पेट में गूंजती भूख,
लेकिन आंखों में प्रभु की छवि और हृदय में इनका नाम। यही है निर्जला एकादशी का सार। जिस दिन जिस जल को हम पीने से रोकते हैं, वही जल अगर हम किसी प्यासे को देते हैं तो उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। इसलिए जल दान करना इस दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आज प्रभु को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, मतलब निर्जला एकादशी वाले दिन प्रभु को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है, वह केवल वस्तु नहीं, हमारी श्रद्धा, भक्ति और आत्मा का अंश होता है। शाम की इस शांत बेला में, जिस दिन आप निर्जला एकादशी व्रत की हैं, उस दिन शाम की शांत बेला में अगर ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, तो ये केवल शब्द नहीं, आत्मा की पुकार होती है। व्रत तो समाप्त होता है, लेकिन प्रभु से जुड़ाव नहीं। पारण केवल शरीर का भूख मिटाता है। आत्मा की भक्ति तो हर क्षण की प्यास है। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो कृपया इसे एक आशीर्वाद रूप मानकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने परिवार और प्रियजनों के साथ, ताकि ये कथा, ये नियम, ये विधियां हर घर तक पहुंच सके और सभी भक्तजन इन सब जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो आगामी अध्यायों, आगामी जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं भक्तों अगली जानकारी के साथ। राधे राधे।